आप माँ बाप के साथ हैं इस वक्त, लोग देख रहे हैं, क्या लगता है? माशाल्लाह से वो दिन आ गया जिसके लिए पूरे पाकिस्तान ने 10 माह से दुआएं की और वालिदा और वालिद तड़प रहे थे। कल परसों से माँ की वो वीडियो सामने आ रही थी जो सबके दिल को तड़पा रही थी। एक वालिदा अपनी ही बच्ची के लिए तड़प रही थी, जहां वो बार बार ये कह रही थी कि मेरी बच्ची घर आना चाहती है, खुदा के लिए हम पर रहम करो। अल्लाह पाक से इतनी दुआएं की तो माँ की दुआ कैसे रद्द हो सकती थी। यहाँ पर आपके साथ बड़ी अहम खबरें शेयर करने वाले हैं। दुआ ज़हरा घर पहुंच चुकी हैं। इसके अलावा उनका इंटरव्यू भी सामने आ गया। क्या रास्ते में बयान दिया, बेहद ज़्यादा खुश है। और जब उससे पूछा गया कि आप घर वापस जा रहे हैं तो उसने कहा क्या लगता है, मजीद क्या कहा, तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करने वाले। लेकिन वीडियो का बाकायदा तौर पर आगाज करने से पहले, माँ बाप के लिए औलाद जहाँ पर बहुत बड़ी नेमत होती है वहीं पर आजमाइश भी होती है। और मेहदी अली काज़मी माशाल्लाह से 1 साल के बाद तकरीबन इस आजमाइश से कामयाब होकर निकले हैं। उनकी बीवी जो अपनी बेटी के लिए तड़प रही थी, रोज़ रोती थी, साइमा हमेशा अपनी बेटी को याद करती थी, उससे मुलाकात के बाद मजीद तड़पती थी क्योंकि अपनी बेटी, अपनी औलाद जो ये कहती है कि माँ मुझे घर ले चलो, लेकिन कोर्ट के फैसले का इंतजार था। तो आज जज साहिबा ने माशाल्लाह से इनके हक में फैसला सुना दिया। लेकिन अभी आपको यहाँ पर ये भी तफसीलात बताते चलें कि फिलहाल दुआ ज़हरा घर तो जा रही है, लेकिन हर हफ्ते चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो वाले घर भी आएंगे, विजिट भी करेंगे, बच्ची का बयान भी लिया करेंगे कि बच्ची क्या सेटिस्फाई है, क्या उसने किसी जोर जबरदस्ती के तहत तो कोई बयान नहीं दिया। वहीं पर जहीर को भी अदालत में चक्कर काटते देखा गया, जो कि 2 रोज पहले शेरवानी पहने, सर पर सेहरा सजाए आया था, आज नजरें झुकाए कैमरे से छुपता फिर रहा था। दुआ ज़हरा के वालिद का, उसकी वालिदा का और उसका क्या बयान है वो आपको उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि आज मुअज़्ज़ज़ अदलिया ने मेरी बच्ची की इंटरिम कस्टडी का डिसीजन लिया है और बच्ची को हमारे हवाले किया है। मैं सबसे पहले तो आप सब मीडिया पर्सन्स और मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया और कोर्ट रिपोर्टर्स, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके बाद मेरा ख्याल है कि इस केस में जिस बंदे ने सबसे ज़्यादा मेहनत की है वो मेरे साथ खड़े हैं। आप लोगों को याद होगा कि 8 जून को जिस तरीके से एक डिसीजन आया था, उसके बाद जिब्रान भाई ने इस केस को जिस तरह से उठाया है और आज हमें एक बहुत बड़ी फतह दिलाई है, इसमें डेफिनेटली जिब्रान भाई का बहुत बड़ा किरदार है। और इसके अलावा मैं अल्लाह पाक का जितना शुक्रिया अदा करूँ वो कम है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप तमाम दोस्तों का तो शुक्रिया अदा कर चुके हैं मेहदी साहब। मैं कुछ और नाम लेना चाहूँगा। यहाँ पे कुछ हमारे वकील दोस्त हैं जो कि ये कंबाइंड एफर्ट रहा है फैमिली कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, कराची में और लाहौर की अदालतों में, जिनकी वजह से आज ये बच्ची वापस अपने घर को, अपने वालिदैन के पास आ रही है। एडवोकेट नबील कुलाची साहब है, एडवोकेट अहमद अली हुसैन, एडवोकेट आमना उस्मान, एडवोकेट फ़ाद सिद्दीकी, एडवोकेट अहमद शेर जट, बैरिस्टर रफ़ीक अहमद और एडवोकेट ज़हीर हुसैन मेमन। इन तमाम लोगों की प्रो बोनो सर्विसेज जो इन्होंने दी हैं इस केस में, जो इंसानी हकूक़ की बुनियाद के ऊपर हमने लिया, इसकी वजह से ये मुमकिन हुआ है। बट आपके सामने ये भी चीज़ नज़र आती है कि कितना बड़ा बैटल है, कितनी बड़ी जंग है अपनी मासूम बच्ची को जो आपके घर से अगवा हो जाए, उसके साथ अगर कोई चाइल्ड मैरिज का ऑफेंस कर ले और उसको वापस हासिल करना। तो यकीनी तौर पे इस केस से बहुत सारे सबक सीखने को हैं, अदलिया के लिए भी, आला अदलिया के लिए भी, हमारे कानून बनाने वाले इदारों ऐवानों के लिए भी, हुकूमत के लिए भी और जो तफ्तीश करने वाले महकमे हैं पुलिस के लिए भी, कि ये जो मसला 7 दिन तक चला, 7 महीने तक चला, ये 7 दिन में भी हल हो सकता था अगर पहले दिन से सही अप्रोच के साथ इस केस की तफ्तीश होती, पुलिस संजीदा होती, प्रॉपर बोर्ड से मेडिकल कराया जाता, बच्ची की जहनी एनालिसिस को करने के लिए साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट अपॉइंट कर दिए जाते, तो जिस जंग में हमें 7 महीने लगे हैं शायद ये फैसला 7 दिन में आ जाता और इस कर्ब से इस खानदान को, इस बच्ची से को नहीं गुजरना पड़ता और ये 7 महीने इनको कोई लुटा नहीं सकता। और आप भी जानते हैं कि कुछ लोगों ने तो पैसा कमाने के लिए इसको पेशा बनाया कि इस खानदान की इज्जत को छाला जाए, ना उनको बच्ची का पास, ना बच्ची के मुस्तकबिल का पास, ना खानदान का पास, और जिस किस्म के संगीन और गलीज इल्ज़ाम लगाए गए और आयद किए गए, तो ये एक माशरे का बहुत एक कहते हैं एक डार्क एस्पेक्ट ही हमारे सामने आया है। तो मैं ना उनको बच्ची का पास, ना बच्ची के मुस्तकबिल का पास, ना खानदान का पास, और जिस किस्म के संगीन और गलीज इल्ज़ाम लगाए गए और आयद किए गए, तो ये एक माशरे का बहुत एक कहते हैं एक डार्क एस्पेक्ट ही हमारे सामने आया है। तो मैं अख्ताम में यही कहूँगा कि इस केस से सबक सीखते हुए हमारी पार्लियामेंट भी रिफॉर्म्स की तरफ फोकस करे,
हमारी जुडिशरी भी रिफॉर्म की तरफ फोकस करे, पुलिस भी रिफॉर्म की तरफ फोकस करे और मजीद जितनी बच्चियां इस जुर्म का शिकार हो रही हैं वो जल्द बाखैरियत अपने घर को वापस आए। आज हमारी एक एप्लीकेशन थी कस्टडी की। जज साहब मोअज़्ज़ज़ अदलिया ने उसके ऊपर एक डिसीजन लेते हुए बच्ची को हमारे हवाले किया है। उसके अगेंस्ट उन्होंने कुछ टर्म्स रखी हैं और एक बॉन्ड, श्योरिटी बॉन्ड है। इसके अलावा अपनी कुछ टर्म्स रखने के बाद जैसे चाइल्ड प्रोटेक्शन के ऑफिसर जो हैं वीकली विज़िट करेंगे, तो मोअज़्ज़ज़ अदलिया ने बच्ची को हमारे हवाले किया है। मैं मोअज़्ज़ज़ अदलिया का शुक्रिया अदा करूँगा और मैं मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया और कोर्ट रिपोर्टर्स और तमाम वो लोग जो इस केस को रिपोर्ट करते रहे, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करूँगा। इसके अलावा मैं वो तमाम लोग जो मेरे लिए दुआएं करते थे रोज़ाना, मैं तो उनको जानता भी नहीं था, लेकिन पाकिस्तान से बाहर के लोग मेरे लिए जिस तरह से दुआएं करते रहे, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करूँगा। और मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि खुदा न खास्ता अगर आपकी किसी के साथ इस तरह का इंसिडेंट पेश आए, लेकिन अगर किसी के साथ ऐसा वाक़या पेश आए तो अपनी बच्ची का साथ कभी भी मत छोड़िए। बज़ाहिर जो चीज़ें दिखती हैं अमूमन वैसे नहीं होती। हमारे मुआशरे में बहुत सारी अबडक्शंस, किडनैपिंग्स होती हैं जिन्हें चाइल्ड मैरिजेस का नाम दे दिया जाता है और माँ बाप बच्चों के पीछे परसू नहीं करते। मैं कहूँगा कि वो सब माँ बाप बच्चों के पीछे अपने जाएं, अपनी पूरी ताकत के साथ जाएं और अपनी बच्चियों को सेव करें। कितनी खुशी हो रही है आपको आज? बहुत ज़्यादा खुशी। मेरे पास तो वर्ड्स नहीं है कि मैं किस तरह से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करूं। इनकी वालदा कितनी खुश हो रही है इनके? जी बहुत खुश है। मैं अपनी छोटी बेटी के साथ भी आया था, वो भी हम बहुत खुश हुए जब जज साहब ने बच्ची हमारे हवाले की। यकीनन मैं कहता हूँ कि मेरे पास तो वर्ड्स नहीं है कि मैं कैसे आपको एक्सप्लेन करूँ ये सारी चीज़ें। ये बच्ची अपने माँ बाप के साथ जा रही है और आप सब देख रहे हैं, आप बच्ची को हवाले देख रहे हैं, क्या कहना है? ये बच्ची माँ बाप के साथ। जज साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने बड़ा सारा भी ये सुना और हमारा जो इशू था वो साथ हुआ। बच्ची ने हमारी फेवर में जैसे दुआ, आप माँ बाप के साथ हैं इस वक्त, लोग देख रहे हैं, क्या लगता है? बिल्कुल साथ है, क्या लगता है? बिल्कुल खुश है, यही लग रहा है कि आप माँ बाप के साथ हैं, नजर आ रहा है जबरदस्त। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि मेहदी काज़मी अपनी बेटी को लेकर जा रहे हैं, जो खुश हैं। ये अच्छा, ये यहाँ से सिक्योरिटी में बाकायदा तौर पर इनको ले जाया जाएगा। कुछ मनाज़र आप देख रहे हैं कि ज़हरा अपने वालिदैन के साथ जा रही है और पुलिस का जो टीम है, पुलिस भी मेहदी काज़मी साहब को मुबारकबाद दे रही है। पुलिस भी सबसे बड़ी खबर कुछ मनाज़र आ रही है। मोबाइल में स्टोर करेंगे, ये मोबाइल में वहाँ से चलिएगा, वहाँ से ये पहले शेल्टर होम जाएंगे और शेल्टर होम से फिर बच्ची माँ बाप के हवाले की जाएगी।